अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, बेशक हिदायत वो नूर है जो पाकीज़ा दिलों पर ही उतरता है। आज मैं आपके साथ 16 साल के दो कम उम्र लड़कों के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिन्होंने भारत जैसे माशरे में रहकर और हिंदू परिवार में पल भर कर हिदायत की राह इख्तियार की और ऐसे शदीद इस्लाम मुखालिफ माहौल के बावजूद इस्लाम कबूल किया। फिर इस्लाम कबूल करने के बाद उनको घर वालों और पुलिस की जानिब से कैसे कैसे धमकियां दी गईं और कैसे डराया गया, ये सारी तफसील आज हम जानेंगे। मगर अफसोस इस अमर का है कि भारतीय पुलिस के आतंकवाद के बाद एक बच्चे ने वापस हिंदू धर्म कबूल करने का ऐलान कर दिया और पुलिस से कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा कभी कलमा नमाज नहीं पढ़ूंगा, जबकि दूसरा दोस्त इस्लाम पर कायम रहा। आज हम उसी लड़के से आपको मिलवाएंगे और उसका मुकम्मल इंटरव्यू आपको सुनवाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह एहसन। 2019 में आपने इस्लाम कबूल किया। मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगा बैकग्राउंड में जाकर के जी कि 2019 में आपने इस्लाम कबूल किया, जी नाबालिग थे। जी। क्या कोई ऐसी बात थी, किसी लड़की वगैरह का कोई चक्कर हो जिसकी वजह से आपने इस्लाम कबूल करने की कोशिश की? तो अचानक इस्लाम के बारे में एक ललक आपके अंदर पैदा हुई, तो क्यों हुई और किस तरह से आप इस्लाम की तरफ खींच के चले आए? मैं बस रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना चाहता था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं मुसलमान हो जाऊं या मुसलमान बन जाऊं। लेकिन कैसे दिमाग में आया कि रोज़ा रखना चाहते हैं? कि रोज़ा रखने के लिए आपके कोई साथी मुसलमान था जो रोज़ा जी जी जी, हमारे एक दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने हमें ये बताया कि वो खुद, मैं उनको देखता था कि वो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और पूरा भरा भरा माहौल रहता है, सब निकलते हैं एक संग, कितना अच्छा लगता है देखने में। सब टोपी पहन के नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं भी रोज़े रखूँगा। तो मेरे साथी से मैंने पूछताछ की कि बताइए किस तरीके से रोज़ा रखा जाएगा, इसका प्रोसेस क्या है, मतलब क्या इसमें इख्तिहार करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और किस तरीके से मतलब पाकीज़गी इख्तिहार करनी है और किस तरीके से नहीं करनी है, किस तरीके से रोज़े के जो पूरे प्रोसेस है वो सारी चीज़ें मैंने जाना और जानने के बाद मैंने रोज़ा रखा। तो जब रोज़ा रखा तो एक हफ्ते बाद अचानक से मेरे संग कुछ कुदरती चीज़ें हुई। मैं बेड में लेटा हुआ था, दोपहर 12 बजे या 11:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो मेरे को एक ख्वाब आया जिसमें मैंने मौत और नमाज देखी। तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरा दिल बिल्कुल बेचैन था उस टाइम। मेरे को लग रहा था या तो आज मेरी मौत है या तो मैं नमाज पढ़ लूँ। तो मैं गया, मैंने एक साथी से बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, देखो इस्लाम जो है ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि मतलब इस्लाम कबूल कर लो और फिर बाद में इंसान फिर जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं, मजाक मत करना। अगर आपके संग वाकई कुदरती कुछ हो रहा है तो आप अपनी मर्जी के तहत कर सकते हैं, लेकिन हम पे कोई ये ना हो। तो उन्होंने जब मेरे को कहा तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आप मुझे फ़ौरन कलमा पढ़ाइए, मुझे फ़ौरन नमाज़ पढ़ना है। तो उन्होंने मेरे को कलमा पढ़ा दिया, क्योंकि गया तो मैं उनके पास था ना सर, उन्होंने मेरे को खुद नहीं पढ़ाया, मैं वो मेरे पास नहीं आए, मैं उनके तो पास। उसके बाद आपके घर में जैसे आपके दो भाई और हैं, एक बहन है आपसे छोटे हैं सब। जी जी। वालिदा आपकी नौकरी करती हैं, सरकारी नौकरी करती हैं। तो उसके बाद घर में किस तरह का माहौल हुआ? क्या कहा घर वालों ने? क्या पुलिस कंप्लेंट की गई? उसके बाद पुलिस ने किस तरह का व्यवहार किया? जी, मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद चंद दिनों बाद, 1 महीने के आसपास जब बीत गए, तो फिर पुलिस वालों की तरफ से कॉल आया और जो जो कंप्लेंट मेरी अम्मी ने लिखवाए थे उसके अंदर और भी बेकसूर लोग फंसे हुए थे मेरी वजह से। तो मैंने सोचा कि मेरा जाना बेहतर होगा, मैं जाके जो जिनका कॉल आया था, जो एसएचओ थे थाने के, उनसे मुलाकात करूं और उनसे बातचीत करूं कि आखिरकार क्या मामला है कि उनको फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है कि आप थाने में आओ, आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है कि आपने दूसरे के बच्चे को मुसलमान बना दिया। जो कि उसके अंदर भी कुछ भाई हमारे हिंदू थे, एक का नाम राजेश कुमार भी था और वो हिंदू था और वो अपनी मर्जी से 1-2 दफ़ा उसने भी नमाजें पढ़ी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से पढ़ी, हमारा कोई इस पर प्रेशर नहीं था और मेरे ऊपर भी किसी का कोई प्रेशर नहीं था। वो भी अब मुसलमान हो गए हैं? जी, वो मुसलमान नहीं हुए। जब उनको पुलिस वालों ने उनसे पूछ पड़ताल की तो वो थोड़ा घबरा से गए। उन्होंने कहे कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों को नहीं करूँगा सर, मुझे छोड़ दीजिए। तो वो सब तो बेकसूर एंड में साबित हो गए थे। लेकिन जब मेरा मामला, जब पुलिस वालों का जो रवैया था वो ये था कि जब मेरे को थाने के अंदर बुलाया जाता तो सुबह से शाम तक बैठाए रखते
और फिर मेरे से तरह तरह की बातें पूछी जाती, जैसे कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया हो, और सीआईडी वाले जो होते हैं वो जांच पड़ताल करते हैं कि ये कहाँ से हुआ, ये कहाँ से हुआ, उस तरीके से मेरे से पूछ पड़ताल की जा रही थी। उसके अलावा आप बता रहे थे कि आपको बॉम्बे भेजने के लिए भी कहा गया। जी, मेरा जो मेरी फैमिली है उन लोगों से उन लोगों ने बातें की, एंड में उन लोगों ने कहा कि इसको जो है लड़के को अगर ये नहीं मानता है तो इसको हम आगे भेजेंगे, पुलिस वालों ने, क्योंकि मैं नाबालिग था और मेरी एज जो है वो 18+ नहीं थी, तो इस कारण मेरे को आगे भेजने की प्लानिंग की गई। उसके बाद मेरी अम्मी ने हाथ पैर जोड़ के, जी, कहाँ आ गए, क्या बम्बई के साइड भेजने के लिए कहा गया था। आरएसएस का कोई काम? जी, तो फिर मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि सर मैं नहीं भेजना चाहती अपने बच्चे को, एक काम कीजिए आप जो है ये कागज़ जो है हमें वापस दे दीजिए। तो जो कंप्लेंट की जो कागज़ थी वो वापस दे दी गई। पहले तो उन्होंने मेरी मम्मी को डांटा कि देखिए आप जो कंप्लेंट वापस मांग रही हैं, अगर किसी कारखाने के अंदर किसी को माल बनाने के लिए दे दिया जाए, जब तक वो काम कंप्लीट करके नहीं देगा तो उसे हम पैसा कहाँ से देंगे। तो इस तरीके की बातें वो कहने लगे, तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को अपनी उसके हाल पे छोड़ रही हूँ, आप मेरा कंप्लेंट मुझे वापस दे दीजिए। तो उसके बाद क्या फिर घर में रहे आप या कहीं और आपको जाना पड़ा, घर से निकाल दिया गया, किस तरह का व्यवहार रहा फैमिली का? उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे निकाल दिया, तकरीबन 1.5 साल तक मैं यहाँ से दूर रहा। फिर उसके बाद जब मेरे को मम्मी की याद आती थी तो मैं दुआई करता था अल्लाह ताला से, और फिर मैंने मम्मी के लिए दुआई की कि अल्लाह उनके दिल को फेर दे और मुझे वापस बुला दे। तो उनका कॉल आया कि बेटा कहाँ है, आजा। फिर वो कोई नमाज पढ़ने से नहीं रोकेगा, कोई किसी काम से नहीं रोकेगा, तू आजा और अपना जो करना हो करियो, लेकिन घर में रहियो। तो उसके बाद मैं घर लौट गया और उसके बाद से उन्हीं के बीच में हूँ। तो अब घर में बिल्कुल सामान्य स्थिति है, सब ठीक है, बिल्कुल कोई बुरी अब सब ठीक है। अब अपने हिसाब से रहते हैं, बाकी भाई बहन माँ जो है वो अपने धर्म के हिसाब से रहते जी जी जी, वो अपने तरीके से अपने तरीके से चलते हैं और मैं अपने तरीके से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उन पर कोई ज़बरदस्ती, कोई जोर प्रेशर कुछ भी ऐसा नहीं डालता कि आप इस्लाम कबूल कर लो या फिर आपको आपकी सिस्टर की शादी वहाँ करवा देंगे अच्छे घराने में मुसलमान के पास, या फिर वो इस्लाम कबूल कर लेगी तो अम्मी अगर आप भी इस्लाम कबूल कर लोगे तो अच्छा हमें कोई मुसलमान घर दे देगा। अगर ये सारी बातें होती तो मैं तो उमर गौतम साहब से काफ़ी दफ़ा मिल चुका हूँ, क्या वो मुझे देते नहीं, क्या मेरी फैमिली आज हैं। तो इस तरह की बात किसी और के जरिए भी नहीं कही जाती आपसे कि आपकी फैमिली में जो आप लोग हैं उनको मुसलमान कर लें, हम आपको पैसा देंगे, ऐसा कुछ किसी और के जरिए भी नहीं, किसी और के जरिए भी नहीं कही जाती, बल्कि इस्लाम तो ये हुक्म देता है कि जबरन इस्लाम कबूल करवाना। अगर हम किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं तो वो कितने मिनट के लिए करेगा, मुश्किल से 10 मिनट। चाकू की नोक पे, तलवार की नोक पे या पिस्तल के माथे पे रख देने की वजह से वो कितने मिनट के लिए इस्लाम कबूल कर लेगा? 10 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद तो वो वहां से निकल जाएगा, फिर तो वापस जाके अपने माहौल में फिर जी सकता है। तो आपको 2019 में आप कन्वर्ट जी, हुए थे, तो कैसा लग रहा है चेंज करने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई पछतावा नहीं। और मैं तो उस रब्बे करीम का शुक्रगुजार हूँ कि इस्लाम धर्म जो है वो हक का मज़हब है, और अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर 1,24,000 ईश्वरीय दूत भी भेजे, मैसेंजर ऑफ गॉड, कि ये हमारा मैसेज है, आप इसे हर एक इंसान तक पहुँचाइए। तो ऐसा हो सकता है कि जो मेरे दादा थे उन तक किसी ने बात नहीं पहुंचाई हो, फिर उनको मेरे पापा ने कुछ करते हुए देखा हो तो मेरे पापा ने भी उसी चीज़ को शुरू कर दी हो, फिर मेरे पापा को मैंने देखा तो मैं भी वही कर रहा था, लेकिन उस टाइम कोई दिन पहुंचाने वाला था ही नहीं। लेकिन मेरे को जब रोज़ा मैंने रखा, रोज़ा रखने के बाद मैंने कुरान की स्टडी भी की और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की नॉलेज भी हुई मुझे, और कुरान में कहीं ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। लोग जो आज मीडिया पे उमर गौतम साहब के भी बयान जो जारी कर रहे हैं वो काट काट के दिखाया जा रहा है, पूरी ऑडियो नहीं दिखाई जा रही। पूरी ऑडियो में उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने कानून के मुताबिक कही है, लेकिन आजकल के टाइम पे क्या है कि उनको बहुत बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इस एपिसोड के बाद क्या वो लोग अब डरे हुए हैं या पुलिस क्या उनको पूछताछ कर रही है, उन तक पुलिस पहुंची है, कोई है ऐसा? पुलिस तो अभी किसी तक पहुंच नहीं पाई है, जो पुलिस वाले जो पहुंच रहे हैं वो लोगों की फैमिली तक पहुंच रही है, मीडिया भी लोगों की फैमिली तक पहुंच रही है, और लोगों की फैमिली, अब कोई भी फैमिली जो होगी वो उल्टी सी भी गवाही देगी क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है। अब जब तक इंसान किसी चीज़ की तहकीक नहीं करता, जब तक उसे किसी चीज़ की हकीकत नहीं मालूम होती, अब कोई भी इंसान ये कह सकता है कि हाँ हमारे बच्चे को डराया गया, धमकाया गया, इस्लाम कबूल करवा दिया गया, हत्ता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस इलाके में हूँ वहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहता, आज भी और पहले भी नहीं रहता था।
और जिस इलाके में हूँ, जब मैंने इस्लाम कबूल किया 2019 के अंदर, तब मेरी एज भी कम थी और मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और मैं किसी मुसलमान को भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मेरे को ईमान दिया, ये तो खैर खुदा की तरफ से एक कुदरती चीजें हैं। अब वो जो है, अब जिसे चाहे अपनी तरफ खींच ले, जिसे चाहे ना खींचे, है ना। तो उसने वैसे भी कुरान करीम के अंदर फरमा दिया कि हम, अगर तुम हमारी इबादत को छोड़ दोगे तो हम तुम्हारे मुकाबले ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर देंगे जो तुमसे बेहतरीन होंगे। तो अल्लाह जो है वो किसी का मोहताज नहीं है, इसलिए अल्लाह के अंदर ये ताकत है, इसलिए अल्लाह कर रहे हैं। तो उसके बाद कोई डर लग रहा है कि पुलिस परेशान करेगी? डर है, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा हम लोगों के संग ऐसे जो चीज़ें हैं ऐसी हो चुकी है। और जब मेरी वालिदा ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी थाने के अंदर, तो पुलिस वाले मेरे को तरह तरह की बातें मेरे से पूछी जाती थी और कहा जाता था कि बताओ किस तरीके से इस्लाम कबूल किया, किसने करवाया, किस जमात से मिले, किससे मिले, ये वो। तो बहुत सारी बातें पूछी जाती थी, तो मेरे को उस टाइम भी डर लगता था। और साथियों को ये डर है, हमारे और भी भाई, उनको ये डर है इस चीज़ का कि उनकी फैमिली के पास ये लोग जा रहे हैं और उल्टी सीधी बातें पूछ रहे हैं और कहीं इन्हें बंद ना कर दिया जाए पकड़ के, जैसा कि हमारे मौलाना उमर गौतम साहब को और मौलाना जहांगीर कासमी साहब को कर दिया गया। इसी तरीके से कहीं इन लोगों को संग भी हालात पेश ना आए, इसलिए वो जो है आने से डर रहे हैं।